अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हबीब शाह बाबा के करामतों में का सिलसिला चल रहा है। इसी सिलसिले से एक करामत आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। सुनेल वाले लतीफ़ भाई ने मुझे ये वाक़या, ये करामत सुनाया था। आपके घर में दावत देकर मुझे ले गए। हम खाना वाना खा करके बैठे तो घड़ी वाले लतीफ़ भाई ने मुझे अपने घर ही का एक वाक़या सुनाया। आप कहने लगे कि हमारे वालिद साहब और उनके कई भाई थे। हमारे एक चाचा जो दूसरे लाइन से निकल गए थे, वो बहुत सारा पैसा घर का बर्बाद कर रहे थे। हमारे वालिद साहब और दूसरे भाई, वो एक भाई से बहुत तंग आ गए थे। इतना तंग आ गए थे कि पूछो मत। बहुत सारा पैसा घर का ले जा कर के वो बर्बाद कर रहे थे। तो आखिरकार एक दिन तमाम भाइयों ने मिल कर के हज़रत हबीब शाह बाबा के सामने उस भाई को ला कर के खड़ा कर दिया। कहने लगे, बाबा साहब, हम हमारे इस भाई से बहुत तंग आ चुके हैं। घर का तमाम पैसा ये बर्बाद कर दिया है। अब ये हम कंगाल हो चुके हैं। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अब आप ही इनको सुधारिए। तो हज़रत हबीब शाह बाबा ने कहा कि कितना पैसा बर्बाद किया है इसने। उस ज़माने में 100 रुपये बहुत ज़्यादा पैसे हुआ करते थे। ये उस ज़माने की बात है। कम से कम 10-15 हज़ार रुपये ये हमारे भाई बर्बाद कर चुके हैं। आप ही इनको नसीहत कीजिए और नसीहत करके नेक रास्ते पर, सही रास्ते पर इसको लगाइए। तो हज़रत हबीब शाह बाबा ने उन के भाई को बुलाया, सामने बिठा करके कहा कि देखो भाई, तुमने अपने घर वालों को बहुत नुकसान उठाने पर मजबूर कर दिया है। तुम्हारी वजह से वो बर्बाद हो चुके हैं। अब एक काम करो, तुम जो पैसा तुमने बर्बाद किया है, अगर वो पैसा मैं तुम्हें दिला दूं तो क्या तुम इस रास्ते से हट जाओगे और अपनी ज़िंदगी को नेक और सही रास्ते पर अगर तुम लग जाओ तो मैं तुम्हारा गंवाया हुआ जो बर्बाद कर दिए हैं वो पैसा वापस लौटा दूंगा। मेरे सामने तुम अहद करो कि मैं बुरे रास्ते से निकलकर सही रास्ते में आ जाऊंगा। तो उनके हमारे यानी अब्दुल लतीफ़ भाई ने कहा कि हमारे चाचा ने खामोश बैठ गए और पूरी बातें हज़रत हबीब शाह बाबा से सुन करके कहा, हुजूर, अब मैं तौबा करता हूँ, आपके हाथ में हाथ डालता हूँ और ये अहद करता हूँ कि कल से मैं सही रास्ते पर जैसा आप मुझे बताएंगे उसी तरीक़े से मैं चलूँगा। अब मुझे माफ़ कर दीजिए। तो हज़रत हबीब शाह बाबा ने अपनी जेब से चंद रुपये निकाल करके उनके हाथ में रख करके कहा, जाओ, इन पैसों को ले जा करके जिस काम में तुम पैसों को बर्बाद कर दिए थे उसी काम में इस पैसों को लगाओ। लगाने के बाद फिर तुम मेरे पास आ जाना। तो इस तरह
हज़रत हबीब शाह बाबा ने अपने जेब के पैसे उन्हें दे करके भेजा। और दूसरे दिन तमाम मुरीदीन बैठे हुए थे, तो वो आदमी पैसों की गठड़ी ले करके हज़रत हबीब शाह बाबा के सामने आए। कम से कम 10-15 हज़ार रुपयों का घट्टा ले करके वो हज़रत हबीब शाह बाबा के सामने आए और कहा, फिर एक मर्तबे हज़रत हबीब शाह बाबा ने कहा, कल से तुम इस रास्ते को छोड़ दो और इन पैसों को ले जा कर के कोई जो तुम्हारी समझ में आए वो बिज़नेस करो, अल्लाह ताला तुम्हें बरकत देगा और तुम ज़िंदगी अच्छी तरीक़े से गुजारोगे। अल्लाह की राह में भी तुम रहो, 5 वक्ता नमाज पढ़ लिया करो और अपनी ज़िंदगी को गुजारो। इस तरह हज़रत हबीब शाह बाबा जो पैसा बर्बाद हो चुका था वो वापस हमें दिलाए और उसके बाद हमारे चाचा को वो ज़िंदगी नई अता की जो आज खुशहाल ज़िंदगी वो गुजार रहे हैं और उनके साथ साथ हम भी गुजार रहे हैं। इस तरह हबीब शाह बाबा हमारी ज़िंदगियों को संवारते थे, संवारते हैं और संवारते रहेंगे। आज भी जब हम उनको याद करते हैं तो हमारी ज़िंदगियों में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाया करती हैं। ये उन लोगों का कहना है जो उनके ऊपर गुज़रे हुए हैं, वाक़यात को हम लोगों को सुनाए हैं। हबीब शाह बाबा के करामात के सिलसिले से जो बातें हमने आपके सामने पेश किया था, इसी सिलसिले की एक कड़ी ये भी है कि हज़रत हबीब शाह बाबा राजस्थान में पहुँचे और अपने क़ियामगाह सुनेल में चंद दिन क़ियाम करके आप वहाँ से भानपुरा पहुँचे। भानपुरा में भी आपका एक मरकज़ है। वो मरकज़ जहाँ पर आप क़ियाम करते हैं, टेलर अब्दुल रज़ाक़ साहब के घर में बैठे हुए थे। भानपुरा में आपके बहुत सारे मुरीदीन हैं, उनमें से एक ख़ास मुरीद हैं मुख्तार मंत्री साहब। बहुत सारे मुरीदीन आपसे आए, मिले, मुलाकात हुई, अपनी अपनी मुसीबतों को आपके सामने पेश किया और चले गए। इस तरह कम से कम 3-4 दिन हो गए, मगर मुख्तार मंत्री साहब का पता ही नहीं रहा, वो आए नहीं। हज़रत हबीब शाह बाबा चौथे दिन टेलर अब्दुल रज़ाक़ साहब से कहा कि अब्दुल रज़ाक़, तुम जा कर के मुख्तार मंत्री को हमारे पास लाओ। वो कम से कम 3-4 दिन हो गए मुझे भानपुरा आए हुए, अभी तक सारे मुरीदीन वो चाहने वाले आए, हमसे मुलाकात करके चले गए। मुख्तार मंत्री अभी तक नहीं आए। वो क्यों नहीं आए मुझे अच्छी तरह मालूम है। जाओ, जा करके दोनों मियाँ और बीवी दोनों को बुला करके लाओ। अब अब्दुल रज़ाक़ साहब उनके घर गए, जा करके कहा कि मुख्तार हबीब शाह बाबा आपको बुला रहे हैं। फ़ौरन मुख्तार मंत्री और उनकी बीवी दोनों मिल करके अब्दुल रज़ाक़ साहब के साथ में हो लिए और तीनों हबीब शाह बाबा के पास आए। बस सलाम दुआ के बाद आप ख़दमों में बैठ गए। तो हबीब शाह बाबा ने कहा, आए मुख्तार, मैं जानता हूँ कि तुम आज मुझे यहाँ आए हुए 4 दिन हो गए, तुम नहीं आए मेरे पास। तुम्हारे घर इस वक्त तुम 4 दिन का, तुम्हारे घर में 4 दिन का फाखा है और तुम इसीलिए मेरे पास नहीं आए। तुम मेरे ख़ास आदमी हो, मेरे चाहने वालों में से हो। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ऐ मेरे मालिक, मेरे इस चाहने वाले को, मेरे मुरीद को
आज के दिन से इसके घर में फाखा ना होने पाए, और ऐ इलाहुल आलमीन तू रज़्ज़ाक़ है, इसके घर में रिज़्क़ अता फरमा और उसे भूख मरी और फाखे से नजात दे। ये दुआ करके आप वहाँ से भानपुरा से सुनेल चले गए। तो मुख्तार मंत्री साहब का कहना है कि जिस वक्त से हज़रत हबीब शाह बाबा ने मेरे लिए दुआ की थी, उसके दूसरे दिन से हमारे घर में आज तक कभी फाखा नहीं हुआ, भूख मारी नहीं हुई, और हम लोग इतने खुशहाल हो गए हैं कि हमारे एक आलीशान घर भी बन गया है और हम लोग खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये हमारे हबीब शाह बाबा का करम है कि उनके ज़बान से निकली हुई दुआ अल्लाह तबारक व तआला फ़ौरन कबूल कर लेता है। इसलिए आज भी हम और हमारा ख़ानदान तमाम लोग हज़रत हबीब शाह बाबा के लिए हम अपने आप को वफ़ कर दिए हैं, और उनके आज भी उनकी हम नियाज़ करते हैं। जब कभी हमें मुसीबत परेशानी आती है तो उन्हीं को याद करते हैं, और उनको याद करते ही हमारे परेशानियां दूर हो जाया करते हैं। इस तरह मुख्तार मंत्री साहब की बीवी ने मुझे ख़ुद ये वाक़या अपने घर ले जा कर के सुनाया था। अल्लाह तबारक व तआला हमें तमाम को हबीब शाह बाबा से मोहब्बत करने और उनकी इत्तिबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।